दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 5। तो हमारे पास प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के निर्देशांक दे रखे हैं हमारे पास 1, और बी ऋण 4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी क्या करने हमने ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें दे रखा है, ठीक है, जो हमारे पास सपोज हमारे पास क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं। तो हमारे पास बिंदु क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर, तो ए जो दे रखा हमारा 1, 5 और बी क्या देखा हमारा ऋण 4, 5। तो हमारे यहाँ पास ये क्या होता है, x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारे पास आ गया 1, y1 हमारे पास कितना आ गया ऋण 5, इस प्रकार से x2 y2। तो x2 हमारे पास कितना आ गया ऋण 4 और y2 हमारे पास कितना आ गया 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या देखा है, रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब एक्स अक्ष से विभाजित होती है, कहने का अर्थ है जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, एक्स अक्ष ये रहा हमारे पास एक्स अक्ष, ये हमारा 1, 2, 3 1, 2, 3, इसी प्रकार से हुआ 1, 2 ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास एक्स अक्ष पर विभाजित हो रहा है, तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास एक्स कितना आ गया 1, 2, तो एक्स 2 आ गया। और वाई कितना आया, वाई तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, वाई जब यहाँ पर होगा तो हम एक करके ऐसे गिनेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या अभी 0 में है, तो वाई बराबर कितना आ गया 0। कहने का अर्थ है कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष से विभाजित होती है तो हमारे पास वाई कितना आ जाता है 0। तो अब हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। जो हमारे पास रेखाखंड पर बिंदु थे, ठीक है, रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, तो अतः जो हमारे पास y कितना आ गया 0। ठीक है, y हमारे पास क्या आ गया 0। तो हमारे पास जो विभाजक बिंदु है, ठीक है, विभाजक बिंदु, विभाजक बिंदु, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अगर आपको ये समझ में ना रहा हो तो इस टाइप का हमारे पास a b, ये हमारे पास कितना है 1, ऋण 5 और b हमारे पास क्या है ऋण 4, 5 और विभाजक बिंदु माना ये रहा। ठीक है, इसके लिए x तो एक निश्चित मान होगा, ठीक है, y कितना आ गया 0 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे x, y। ठीक है, इस विभाजक बिंदु को हम क्या बोलते हैं x, y। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए x, 0। ठीक है, y हमारे पास कितना आ गया 0। तो अब हम विभाजक सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो विभाजक सूत्र, ठीक है, विभाजक सूत्र, तो विभाजक सूत्र किसके लिए y, तो y के लिए क्या होता है हमारे पास y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये बराबर m1 कितना है हमारे पास, m1 कितना है 1 निकालना है हमें। ठीक है, m1 क्या करना है हमें निकालना है, तो हमारे पास m1 कितना आ जाएगा m1 y2 हमारे पास कितना आ गया 5 प्लस m2 निकालना है, y1 हमारे पास कितना है -5 बट्टे m1 प्लस m2 और y कितना आ गया हमारे पास बराबर 0 बराबर यह क्या हो गया 5m1 माइनस 5m2 बराबर m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 जब यहाँ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 0। तो 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2। ठीक है, अब हम इसे दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5m1, ये माइनस है दूसरी ओर जाएगा तो प्लस 5m2। तो हमारे पास ये आएगा m1 अपॉन m2। ठीक है, यहाँ 5 था तो 5, ये यहाँ गुणा में है तो बट्टे गुणा, तो इसको क्या ले सकते हैं m1 अपॉन m2 बराबर 1/1। ठीक है, 5/5 को क्या ले सकते हैं हम 1/1। तो हमारे पास m1 रेशियो m2 कितना आ गया 1:1। अब हमने क्या करने थे यहाँ पर, हमने क्या करने थे x और y के मान ज्ञात करने थे। हमें क्या आ गया
y तो हमारे पास 0 आ गया, इसके अलावा हमारे पास m1 m2 भी आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे x के लिए, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से जो हमारे पास x क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका प्रयोग करके हमारे पास क्या निकलेगा, ठीक है। m1 हमारे पास कितना आ गया 1, x2 हमारे पास कितना था, x2 हमारे पास कितना था -4 प्लस m2 1 और x1 हमारे पास कितना था 1 बट्टे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1, ठीक है 1 प्लस 1। तो 1 इंटू -4 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये आ गया ऋण 4 धन 1 हमारे पास कितना होता है ऋण 2 बट्टे, सॉरी ऋण 3 बट्टे 2, ठीक है ऋण 3 बट्टे 2। तो हमारे पास ये x आ गया और y कितना आ गया था हमारे पास 0। तो अब हम लिख सकते हैं अतः अभिष्ट निर्देशांक, जो हमारे पास निर्देशांक आने चाहिए वो क्या आ गया, अभिष्ट निर्देशांक हमारे पास क्या आ गया, x क्या आ गया -3,0, सॉरी -3/2 और जो हमारे पास y कितना था 0, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या है हमारे पास -3/2, 0। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।